हेलो एवरीवन। सुनाओ, यहाँ पर हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब कोई भी नंबर वगैरह कुछ वैल्यू स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी में, तो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं मेमोरी को कुछ इस तरह से आपको शो करता हूँ ब्लॉक बना के। ठीक है, तो इसको आप मेमोरी समझिए। तो अगर मुझे एक नंबर स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 स्टोर करना है, तो 5 मैंने यहाँ पर स्टोर किया ना। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, मैंने इसको उसमें स्टोर किया ना। कहाँ पे स्टोर किया? ये एक मेमोरी लोकेशन है, इसको हम कहते हैं वेरिएबल ना। उस वेरिएबल को मुझे एक्सेस करने के लिए इसका एक नाम रखना पड़ता है, तो मैंने इसका नाम रखा नंबर। ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम मैंने रखा नंबर ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हम इसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं ये किस टाइप का है, ये मुझे यहाँ पे बताना होता है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा और जब इसको मेमोरी जब रन टाइम पे अलोकेट होगी, तो कितनी मेमोरी यहाँ पर अलोकेट करनी है इस नंबर के लिए, वो मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वो हम कैसे बताएंगे? डेटा टाइप की हेल्प से। तो जैसा कि डेटा और टाइप को अगर आप अलग अलग करो तो इसको क्या मतलब निकलता है? जो डेटा है वो उसका टाइप हमको डिफाइन करना है। तो डेटा किस टाइप का है ना, ये क्यों डिफाइन करना है ना। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर्स हैं वो बाइनरी में स्टोर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 0 का बाइनरी क्या है? 0। नंबर 1 का बाइनरी क्या है? 1। ठीक है, दो इस तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं, दो नंबर में अगर दिखाऊं 2 बिट में, तो यहाँ पर 0 0 0 1 ना। मैं 2 को स्टोर करना चाहता हूँ तो इसका बाइनरी क्या होगा? 1 0। ठीक है ना, 3 का बाइनरी क्या होगा? 1 1। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है ना। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे तो जो हमारा बिट है यहाँ पे कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है 15 का बाइनरी, 15 है 16 का मुझे याद नहीं, तो ये 15 का बाइनरी। यहाँ पर आप देखो, इसको 4 बिट की यहाँ पे मेमोरी चाहिए, तो जो 0 या फिर 1 होता है उसको चाहिए होती है 1 बिट की मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो नंबर बढ़ा, तो जैसे जैसे नंबर बड़े हो रहे हैं उसको मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना है कि आप कौन सा डेटा यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो उसको कितनी मेमोरी चाहिए, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे घर में एक पानी का टैंक है, वो 1000 लीटर का है। मेरे बाजू वाले घर में एक और टैंक है, वो 500 लीटर का है। ठीक है, तो क्या ये जो टैंक है ये भी 1000 लीटर का रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते थे, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्या होती, मान लीजिए इनके घर में कम लोग हैं, 500 लीटर का जो टैंक है वो काफ़ी है, तो आप क्यों 1000 लीटर का टैंक रख रहे हो? इससे क्या होगा? वेस्टेज होगा, पैसे का वेस्ट होगा, और आपका जो टैंक है, जो पानी है वो भी वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है। तो ये वेस्टेज को हम सेव करने के लिए आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ कीजिए, ये यहाँ पर हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक नंबर यूज़ कर रहे हैं तो नंबर को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी चाहिए। आप कितना बड़ा नंबर स्टोर कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमको एक अलग डेटा टाइप चाहिए, अलग मेमोरी चाहिए। ठीक है, और अगर आप कुछ और स्टोर कर रहे हैं तो आपको कितना मेमोरी चाहिए वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं मेमोरी को सेव करने के लिए। ठीक है, तो डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे अब। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डेटा टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँगा किस तरह का हमारे पास डेटा होता है जिसपे हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले तो होता है हमारे पास नंबर्स होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फैक्टोरियल निकाला, सम निकाला, या कुछ भी हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो जो नंबर्स होते हैं हम उसको स्टोर करते हैं। 1 2 3 ये नंबर्स होते हैं। इसके बाद एक और नंबर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होता है? इसमें होता है डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, 1.2 1.3। तो ये डिफरेंट है इससे, तो ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ है ना। एक अलग टाइप का एक और हमारे पास डेटा है, वो कैरेक्टर डेटा। कैरेक्टर मतलब आप कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो, ABCD ये ना। एक और हमारे पास स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग मतलब किसको कहते हैं? कैरेक्टर का जो सीक्वेंस होता है हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो कैरेक्टर में क्या होता है? ग्रुप होता है कैरेक्टर्स का, ABCD, तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। तो ये हमारे पास डेटा है, मल्टीपल टाइप्स का हमारे पास डेटा। तो इनको हमें हैंडल करना है, तो इनके लिए अलग अलग टाइप की हमको मेमोरी चाहिए, अलग अलग स्पेस चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। तो नंबर में भी अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 इनको स्टोर करने के लिए मेरे को कम मेमोरी चाहिए। यहाँ पर मैंने कहा 9999 इसको स्टोर करने के लिए मुझे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए। वैसे ही फ्लोट में, तो इनके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कंपाइलर को बता सकते हैं कि हमारा अगर कैरेक्टर है तो ये जो नंबर है ये नंबर है, और ये यहाँ पर फ्लोट है। तो हम वैल्यूज़ को डिफरेंशिएट करेंगे, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम यहाँ पर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ ना। जो हमारे पास नंबर में जो डेटा टाइप्स है, मतलब आप अगर नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं, उनकी लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो उसमें सबसे पहला जो है हमारे पास सॉर्ट। इनको अगर मैं ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास है एक इंट और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास फ्लोट। ठीक है, इंट और फ्लोट ना। फ्लोट को अगर मैं डिवाइड करूँ और पार्ट में, जैसे मैंने बताया नंबर 1 2 3 हमने डिवाइड किया, नंबर ये नंबर्स हैं। अब नंबर्स में भी कैटेगरीज हैं, छोटे नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास है सॉर्ट,
शॉर्ट इंट है, फिर एक नॉर्मल हमारे पास एक इंट है, देन इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग इंट, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई, इसका साइज अलग होता है, इसका साइज अलग होता है, इसका साइज अलग होता है, ओके। जैसे कि मैंने बताया 500 लीटर की टंकी है हमारे पास, 1000 लीटर का जो वाटर टैंक है, तो शॉर्ट है वो 500 लीटर का, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जो इंट है वो 1000 लीटर का है, लॉन्ग है वो और भी बड़ा टैंक है इससे, तो इस तरह से हम इसमें वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। नाउ फ्लोट की अगर मैं बात करूँ तो एक हमारे पास है फ्लोट, एक है हमारे पास डबल, ठीक है, ये 2 हो गए। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा है कैरेक्टर, ये नंबर के यहाँ पर ख़त्म होगा। इसके बाद कैरेक्टर हमको स्टोर करने के लिए सिंपल एक है कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि हमें जनरली यूज़ करनी है, आगे और भी हैं जिसके बारे में हम अभी डीप पे बात नहीं करेंगे, अभी सिंपल इसको रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, तो ये है न्यूमेरिक टाइप, और एक यहाँ पर हो गया कैरेक्टर जो कि कैरेक्टर को स्टोर करता है, ओके। सो यहाँ पर अब हमको देखना होगा कि रेंज क्या है इसकी। मान लीजिए हमने शॉर्ट क्रिएट किया, तो हम इसमें किस नंबर से लेकर के हम किस नंबर तक का नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। इंट में हम कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग में हम कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर को स्टोर कर सकते हैं, ये हमको देखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।